हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 4 4.3 द रेड हेडेड लीग। ओके, द हेड हेडेड लीग, दिस chapter is already in the two part 1 and part 2. Today we discuss and I will explain you the part 1, and after for tomorrow I will explain the part 2. Okay, पार्ट 1 देखते हैं। द रेड हेडेड लीग। द रेड हेडेड मतलब जिसका रेड हेड मीन्स कलर कराते हैं ना, रेड कलर है जिनके मतलब बाल रेड कलर के। लीग मीन एक एसोसिएशन, हम कह सकते हैं एसोसिएशन और अ फॉर्मल ग्रुप वी कैन से। हियर इज मीनिंग ऑफ ए लीग, आपको गिवन है। लीग इज एन एसोसिएशन और अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ अ पीपल। ओके, फॉर्मल ग्रुप ऑफ अ पीपल कह सकते हैं हम, लीगली कोई ग्रुप बनाए। ओके, दैट इज अ लीग। तो पार्ट 1 मिस्टर विल्सन स्टोरी, मिस्टर विल्सन की एक स्टोरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सस्पेंस की स्टोरी है, 2 पार्ट में। आपको पार्ट 2 में ही सस्पेंस पता चलेगा क्या सस्पेंस है। मैं सस्पेंस अभी नहीं बताऊंगी फिर, बिकॉज यू डिडेंट एंजॉय। इफ़ आई विल टेल यू द सस्पेंस व्हाट इज़ द सस्पेंस, देन यू डिडेंट एंजॉय। अगर आपको सस्पेंस नहीं पता रहेगा, यू एंजॉय इट अलॉट। ओके, तो शेरलॉक होम्स इज़ अ फेमस डिटेक्टिव है। ओके, शेरलॉक होम्स ये एक फेमस डिटेक्टिव है और इनके जो फ्रेंड है डॉक्टर वॉटसन, वो ये मतलब वो नरेटर है, वो राइट डाउन करते हैं। शेरलॉक होम्स क्या करते हैं, वो अपनी स्टोरीज बताते हैं और इनसे हेल्प लेते हैं। और ये मतलब नरेट इनका काम है, लिखने का काम, नरेट करने का काम डॉक्टर वॉटसन का है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। व्हेन आई कॉल्ड अपॉन माई फ्रेंड मिस्टर शेरलॉक होम्स, ही वॉज conversing with a visitor who was an elderly man with a fiery red hair. जब मतलब वो विजिट किए, उनके घर पे गए, अपने फ्रेंड के घर पे गए, शेरलॉक के घर पे गए। कौन? डॉक्टर जो वॉटसन थे। डॉक्टर वॉटसन जब शेरलॉक के घर में गए तो उन्होंने देखा कि वो किसी विजिटर से मिल रहे हो जो कि एल्डर था और उनका रेड हेयर, एकदम डार्क रेड हेयर था। ओके, होम्स इंट्रोड्यूस मी टू द विजिटर मिस्टर जाबेज विल्सन। होम्स ने इंट्रोड्यूस कराया विजिटर को। जाबेज, उस विजिटर का क्या नाम है? जाबेज विल्सन। जैसे घर में ही कोई मेहमान आ जाते तो घर वाले कैसे सबसे इंट्रोड्यूस कराते ना कि देखो ये मेरी बेटी है, ये मेरे बेटे हैं, तो वैसे ही वो लोग एक बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जो होम्स है, होम्स ने अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया जो विजिटर आए थे। जाबेज विल्सन नाम है। ही वॉज अ पॉन ब्रोकर, वो पॉन ब्रोकर थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पॉन ब्रोकर? अ पर्सन हु लीड्स मनी इन एक्सचेंज फॉर वेल्यूएबल आइटम्स केप्ट एज ए सिक्योरिटी। मतलब कुछ चीज़ हम गिरवी रखते हैं ना, लाइक घर लेना है तो मुझे लोन चाहिए तो मैं अपना कुछ कीमती सामान ऐसे गिरवी रखते हैं ना, दैट इज इससे ही कहते हैं पॉन ब्रोकर। होम्स आस्क्ड हिम टू repeat his story for me. He began by showing us an advertisement in the newspaper. It read as follows. तो होम्स ने फिर से बोला कि आप सारी जो भी स्टोरी है, सारी समस्या है, आप फिर से बताइए। किसके लिए? ताकि ये भी सुन सके, जो उनके दोस्त थे वो भी सुन सके। और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट से शुरू किया। टू द रेड हेडेड लीग, ऐसे एडवर्टाइजमेंट था। आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में एक पेज होता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट रहता है कि जॉब एडवर्टाइजमेंट, लाइक टीचिंग की वैकेंसी है या किसी टाइपिंग की वैकेंसी है, किसी दूसरे जॉब की वैकेंसी है, तो वो वैकेंसी लिखा रहता है कि आपको इतने बजे आना है, इधर वैकेंसी है, ये सैलरी रहेगी, ऐसा लिखा रहता है अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो न्यूज़पेपर में जो जॉब की वैकेंसी का था उसका हेडिंग क्या था? टू रेड हेडेड लीग, there is a vacancy for a member of the league and the salary is a 4 pounds a week for a nominal service. ओके, वैकेंसी है लीग के लिए और सैलरी कितना है? 4 pounds a week, 4 pounds a week में। रेड हेडेड मैन में अप्लाई इन अ पर्सन ऑन अ मंडे एट 11 o'clock। रेड हेडेड लोग हैं ना, वही अप्लाई कर सकते हैं। इन अ पर्सन मतलब उनको खुद आना है, पोस्ट के जरिए अपना रिज्यूमे नहीं सेंड करना है या CV नहीं सेंड करना है, उन्हें खुद आना है इंटरव्यू के लिए मंडे को 11 o'clock टू डेकन रोज एट द ऑफिस ऑफ द लीग 7 फ्लीट स्ट्रीट। एड्रेस भी गिवन है कि कहाँ पर जाना है। ओके, द एडवर्टाइजमेंट had appeared in a newspaper 2 months ago. एडवर्टाइजमेंट कब आया था? 2 महीने पहले। मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट विंसेंट स्प्लाउडिंग हैड शोन इट टू मी। जो विल्सन के असिस्टेंट थे उनका नाम क्या है? विंसेंट स्प्लॉन्डिंग। उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया था अपने जो उनके ओनर है उन्हें। टू हिम मिस्टर विल्सन लाइक हिज असिस्टेंट स्प्लॉडिंग। जो मिस्टर विल्सन है अपने असिस्टेंट को उनको मतलब बहुत पसंद करते हैं। ही वॉज स्मार्ट, क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो स्मार्ट है, एफिशिएंट है और वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस। और मतलब जितना पैसा वो उसके आधे पैसे में काम करते हैं उनके यहाँ। ओके, हाफ सैलरी में काम करते हैं। बट द असिस्टेंट ऑल्सो हैड हिज फॉल्ट, बट उसकी एक कमी है। क्या कमी है?
Now and then he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was his hobby. वो अभी और पहले भी जाते थे सेलार में. सेलार क्या होता है? सेलार हम कह सकते हैं अंडरग्राउंड रूम तहखाने में जाते थे कि इसलिए फोटोग्राफी करने के लिए. फोटोग्राफी उनकी हॉबी थी. ओके. आफ्टर दैट स्प्लाउडिंग शोन the advertisement to the Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. Isaac Hopkins, had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like himself. स्प्लाउडिंग ने उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाया मिस्टर विल्सन को और एक्सप्लेन किया अमेरिकन के जो मिलियनर है, मतलब बहुत जो पैसे वाले हैं, उनका क्या नाम है? इजैक हॉपकिंस. उन्होंने जो भी फाउंडेड द फेमस रेड हेडेड लीग, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया है जो भी रेड हेडेड वाले हैं उनकी हेल्प करने के लिए, जो उनके जैसे रेड हेड वाले हैं उनकी हेल्प करने के लिए. स्प्लाउडिंग यूज मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर दिस जॉब. स्प्लाउडिंग ने यूज किया, मतलब रिक्वेस्ट की मिस्टर विल्सन को इसकी इस जॉब में अप्लाई करें. सो द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टिजमेंट. और वो दोनों गए उस एड्रेस पे जो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ था एड्रेस. ओके. वहाँ पर गए. फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल. मिस्टर विल्सन थॉट दैट विथ सो मच कॉम्पिटिशन ही वुड नॉट गेट दी जॉब. फ्लीट स्ट्रीट पे गए और वहाँ पे सारे रेड हेड वाले ही लोग थे. तो मिस्टर विल्सन ने को क्या लगा कि उन्हें तो ये जॉब नहीं मिलेगी, इतना सारा कंपटीशन है ना, बहुत कंपटीशन है. He wanted to go back, but Spalding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. But वो वापस जाना चाहते थे, बट जो स्प्लाउडिंग था वो उनको लेकर गया, क्राउड से बाहर लेकर गया. किधर? उनके ऑफिस की तरफ, जो बॉस का ऑफिस है उस तरफ. देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस बट अ कपल ऑफ चेयर्स एंड द टेबल. ऑफिस में कुछ नहीं था बट बहुत सारी चेयर्स और टेबल्स थी. अ रेड हेडेड मैन सेट बिहाइंड द टेबल. और रेड हेडेड मैन उस टेबल के सामने बैठा था. ही वॉज मिस्टर डंकन रोज, और उसका क्या नाम था? डंकन रोज था. और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेड हेडेड लीग, जो रिप्रेजेंटेटिव थे रेड हेडेड लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे. ओके. ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मिस्टर विल्सन एंड अनाउंस इमीडिएटली दैट ही वॉज वेल सूटेड फॉर द जॉब. और उन्होंने वो बहुत खुश हो गए उनको देखकर. उन्होंने तुरंत ही अनाउंस कर दिया कि वो एकदम सूटेबल है इस जॉब के लिए. कौन सूटेबल है? मिस्टर विल्सन. ओके. ही शॉक hands with Mr. Wilson, congratulate him and told all other candidates to go back. उन्होंने हैंडशेक किया, उनसे हाथ मिलाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस किया और जो बाकी की कैंडिडेट हैं उनको वापस जाने के लिए बोला. मिस्टर डंकन रोज एक्सप्लेन दैट मिस्टर विल्सन वुड हैव टू बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 2. तो डंकन रोज ने बोला कि आपको ऑफिस में 10 बजे से 2 बजे तक रहना रहेगा. इफ़ ही लेफ्ट द ऑफिस ही वुड लॉस दी जॉब. अगर उन्होंने ऑफिस छोड़ कर गए तो अपनी जॉब को लॉस कर देंगे, खो देंगे. स्प्लाउडिंग assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. स्प्लाउडिंग ने अश्योर किया, मतलब अश्योरेंस दिया, दिलासा दिया कि मैं अब जो भी उनका काम है उनके एब्सेंस में वो देखेंगे उनका काम. मिस्टर विल्सन के एब्सेंस में उनका जो असिस्टेंट है स्प्लाउडिंग वो काम देखेगा. ओके. द पे वॉज फिक्स एट £4 a week. और पे फिक्स था कि £4 a week मिलेगा. ओके. एंड द वर्क सेड मिस्टर विल्सन. बट मिस्टर विल्सन को तो पता ही नहीं था काम क्या करना है. तो उन्होंने पूछा काम क्या करना है? यू हैव टू कॉपी आउट द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. तो उन्होंने क्या बोला है कि आपको कॉपी करना है. क्या कॉपी करना है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका? किसी इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी होती है ना, दैट इज़ द इंसाइक्लोपीडिया. और ब्रिटानिका बुक है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है. एवरी ईयर ये रिन्यू होती है, कुछ नया है तो उसमें हम ऐड करते जाते हैं, रिन्यू होती है, चेंज होती है एवरी ईयर. तो दैट इज़ द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. तो उन्होंने बोला कि आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कॉपी करना है. द पे वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज लाइट. वो मतलब बता रहे कि पे बहुत अच्छा था और वर्क कम था, लाइट था. मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे. मिस्टर विल्सन ने वो जॉब एक्सेप्ट किया और दूसरे दिन से वो जॉब पर जाने लगे, काम पर जाने लगे. मिस्टर डंकन रोज वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी दैट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली एंड डिड नॉट लीव द ऑफिस. मिस्टर डंकन रोज आते थे और उन्हें देखते थे कि जो मिस्टर विल्सन है वो अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं और वो ऑफिस छोड़कर तो नहीं जा रहे. ही टोल्ड मिस्टर विल्सन टू स्टार्ट विद द लेटर ए. मिस्टर विल्सन रोड diligently for 4 hours without leaving his place. और उन्होंने जो डेक्कन रोज थे उन्होंने मिस्टर विल्सन को
ए लेटर से स्टार्ट करने के लिए बोला। और मिस्टर विल्सन रोड डेलीजेंटली, डेलीजेंटली मीन्स रिस्पॉन्सिबली, वो रिस्पॉन्सिबली अपना काम कर रहे थे 4 घंटे तक और वो टेबल छोड़कर गए नहीं कहीं भी, ओके, अपनी प्लेस छोड़कर। मिस्टर रॉस वुड ड्रॉप इन फॉर टाइम टू टाइम टू सी दैट ऑल वॉज राइट विथ मिस्टर विल्सन, और वो टाइम टू टाइम उन पर ध्यान रखते थे कि वो बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। एट 2 o'clock ही बेड मिस्टर विल्सन गुड डे एंड लॉक द डोर ऑफ द ऑफिस, और 2 बजे उन्होंने मिस्टर विल्सन को बाय बाय बोला, गुड डे बोला, और वो वहाँ से गए, ओके, ऑफिस से, ओके। आफ्टर दैट दिस वेंट ऑन द डे आफ्टर डे मिस्टर, और ये ऐसा होता गया, डे आफ्टर डे होता गया। मिस्टर होम्स सेड मिस्टर विल्सन एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी, तो मिस्टर होम्स को ऐसे वो बता रहे थे और उन्होंने बोला कि मुझे सैटरडे को सैलरी मिली, आई गॉट माई सैलरी, इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक एंड द सेम द नेक्स्ट वीक आफ्टर, और ऐसे ही रिपीट हो गया, होता गया नेक्स्ट वीक, उसके भी नेक्स्ट वीक। आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर डैंकर रोज came in only once in a while and after a time he did not come in at all, और उसके बाद मिस्टर डैंकन एक ही बार आते थे और कुछ टाइम बाद उन्होंने आना भी बंद कर दिया। Now Mr. Wilson's continue 8 weeks had passed like this and I had written about Abbott's, Erkey, etc. and hope that I might get on to be soon, और मिस्टर विल्सन ऐसे ही कंटिन्यू करते गए और 8 वीक्स हो चुके थे। 8 वीक्स मीन्स 2 मंथ्स हो चुके थे, और जो उनका ए पे वर्क था ना, ए से जो भी कॉपी करना था वो हो चुका था, और उन्होंने बहुत सारा मीन्स फाइंड आउट किया था और उन्हें लगा था कि अभी वो बी पे जल्दी ही पहुंचेंगे। एंड देन सडनली द होल बिजनेस केम टू एन एंड, बट सडनली क्या, जो उनका बिजनेस था वो एंड हो गया, जो डेकर रोज का बिजनेस था वो ख़त्म हो गया, एंड हो गया, सब खत्म हो गया, ओके। टू एन एंड होम्स आस्क्ड, खत्म हो गया। होम्स जो डिटेक्टिव है पूछ रहे हैं, यस सर, तो बता रहे यस सर दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई वर्क, कि इस मॉर्निंग में जब मैं गया काम पे एज यूजुअल एट 10 o'clock बट द डोर वॉज शट एंड लॉक विद ए लिटिल नोट नेल्ड ऑन इट, और जब मैंने देखा तो डोर लॉक था और उसमें एक नोट लिखा था। क्या नोट था वो, द रेड हेडेड लीग इज डिजॉल्व October 9, 1880, ओके। रेड हेडेड लीग डिजॉल्व मतलब रेड हेडेड लीग एंड हो गया है, डेट लिखी है October 9, 1880, ओके। आई वॉज शॉक, आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, और मैं शॉक हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। मिस्टर विल्सन वेंट on with his story. I made inquiry at the nearby office, but none of them knew anything about the league. Mr. Wilson वो स्टोरी के साथ गए, इंक्वायरी की उन्होंने नियर बाय ऑफिस में, बट किसी को भी उस लीग के बारे में, उस एसोसिएशन के बारे में नहीं पता था। द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम, और जो रूम भी था वो गलत नाम से रेंट पे लिया गया था, ओके। जो नेम है उस नाम से नहीं, गलत नाम से रूम रेंट पर लिया गया था। आई वेंट होम एंड आस्क्ड माई असिस्टेंट प्लॉडिंग फॉर एडवाइस बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे, और वो घर गए, कौन घर गए, मिस्टर विल्सन घर गए, और उन्होंने अपने असिस्टेंट प्लॉडिंग से भी पूछा बट उसने भी कुछ मदद नहीं की उनकी, ओके। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग मिस्टर होम्स, हु दे आर एंड वाई दे प्लेड विद दिस प्रैंक अपॉन मी, और वो क्या बोल रहे कि मुझे फाइंड आउट करना था इस लीग के बारे में, और मुझे ये भी जानना था कि इन्होंने ऐसा प्रैंक मेरे साथ क्यों किया। द होल थिंग इज़ अ मिस्ट्री, दैट इज़ वाई आई केम टू यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, तो वो क्या बता रहे हैं कि पूरा एक मिस्ट्री है और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपका बहुत नाम है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मुझे सब जानना है इसके पीछे रीज़न क्या था। Holmes found Mr. Wilson's story very unusual. He asked Mr. Wilson's, this assistant of yours who first called your attention to the advertisement, what he is like, is he like? तो होम्स पूछ रहे हैं मिस्टर विल्सन, मतलब वो बोल रहे कि आप जो आपकी स्टोरी बहुत अनयूजुअल है, थोड़ा अलग है, बहुत अजीबो गरीब है, तो जो वो पूछ रहे हैं उनके असिस्टेंट्स के बारे में कि उसने ही पहला अटेंशन खींचा था ना आपकी तरफ, आपको उसने ही बताया था ना कि जॉब का वैकेंसी है यहाँ पे स्मॉल, तो वो पूछ रहे कि वो जो आपका असिस्टेंट है वो कैसे दिखता है, तो मिस्टर विल्सन बता रहे स्मॉल स्टाउट विथ नो हेयर ऑन हिज फेस, स्मॉल है, स्टाउट है, शॉर्ट है और हेयर नहीं उसके फेस में, ही हैज़ अ वाइट स्प्लैश ऑफ एसिड ऑन हिज फोरहेड, और उसके फोरहेड पे वाइट स्प्लैश ऑफ एसिड, मतलब एसिड गिर जाता है तो कैसे फोरहेड पे निशान हो जाता है, बॉडी पे निशान हो जाता है, वैसे उसके फोरहेड पे निशान है एसिड का, ओके। आई थॉट एज मच सेड मिस्टर होम्स, इज ही स्टिल विथ यू, तो उन्होंने बोला मुझे लगा ही था, तभी वो पूछ रहे कि वो मिस्टर होम्स ने ऐसा बोला और वो पूछ रहे कि वो आपके साथ अभी भी रहता है, ओ यस सर, तो मिस्टर विल्सन बता रहे यस सर वो अभी भी रहता है मेरे साथ। दैट विल डू मिस्टर विल्सन, आई कैन गिव यू माई ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट इन अ डे और 2 days, टुडे इज सैटरडे एंड बाय मंडे
वी मे कम टू अ कंक्लूजन। वो बता रहे हैं मिस्टर विल्सन को कि मैं आपको अपना ओपिनियन, जो भी मेरी राय है, जो भी नतीजा है, हम उस पर मंडे तक पहुंच जाएंगे। आज सैटरडे है, हम उस नतीजे जो भी रीज़न है मैं आपको मंडे को बताऊंगा। ओके, तो ये है पार्ट 1। यहाँ पर पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।